जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से प्यारे से गांव में रुशाली नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा समझदार और होशियार लड़की थी। वो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। रुशाली के माता पिता उसे एक बड़ा डॉक्टर बनाना चाहते थे ताकि वो लोगों की सेवा कर सके। इसीलिए गरीब होने के बाद भी उसके माता पिता ने उसका दाखिला एक बड़े स्कूल में करवाया ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख सके और गांव का नाम रोशन कर सके। रुशाली के माता पिता रात दिन मेहनत करते थे। वो अपनी बेटी को बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। उसकी माँ दूसरों के घर काम करने के बाद रात को सिलाई करने का काम किया करती थी और उसके पिता रात दिन खेतों में काम किया करते थे। रुशाली अपने क्लास में फर्स्ट आया करती थी। वो बहुत ही ज्यादा होशियार थी। क्लास की कुछ लड़कियां उसे जला करती थी। उसी क्लास में नीना नाम की एक लड़की थी जो बहुत बड़े घर से थी। वो बहुत ही ज्यादा अमीर खानदान से थी। वो हमेशा रुशाली को सताया करती थी और सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। रुशाली किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती थी। वो तो बस अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहती थी। इसीलिए वो हर साल अपनी क्लास में टॉप आया करती थी। वही दूसरी तरफ नैना बहुत ही ज्यादा बदतमीज थी और पढ़ने में बिल्कुल भी होशियार नहीं थी। उसके माता पिता आए दिन उसे ताने देते रहते थे। अरे नैना, पूरे दिन बेड पर पड़ी रहती है। कुछ सीख हमारे पड़ोस की लड़की रुशाली से। कितनी होशियार है और उसके माता पिता इतने गरीब है, फिर भी वो इतना अच्छे से पढ़ लिखती है और अपनी क्लास में टॉप आती है। और तू बस बेगरत की तरह यहाँ पड़ी रहती है। तेरा और कोई काम तो है नहीं। नैना को मन ही मन गुस्सा आता है। वो बस मन में यही सोचती है, इस रुशाली ने तो मेरे नाम पे दम ही कर दिया है। क्लास में टीचर सुनाती है, यहाँ पर मम्मी पापा। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। मुझे ये रुशाली की बच्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना जाने कब ये मेरा पीछा छोड़ेगी। इसने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। मैं इसकी जिंदगी अब बस से बदतर बना दूंगी। आखिर ये खुद को समझती क्या है। अगले दिन रुशाली स्कूल जाती है और स्कूल जाने के बाद वो रुशाली से कहती है, ए रुशाली की बच्ची, सुन, मैं आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मेरे हाथों में इतना दम भी नहीं है कि मैं अपना होमवर्क खुद कर सकूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा होमवर्क तू करे। नीना, मैं तुम्हारा होमवर्क नहीं कर सकती। मुझे मेरे भी तो होमवर्क करने होते हैं और वैसे भी मुझे बहुत पढ़ाई करनी होती है। मुझे अपने माता पिता का सपना जो पूरा करना है और अपना काम खुद करना चाहिए। तो मुझे मना कर रही है? तू नहीं जानती, मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और खड़े खड़े इस स्कूल को खरीद भी सकते हैं और तुझे यहाँ से निकाल भी सकते हैं। नीना, तुम मुझे ऐसे धमकी नहीं दे सकती हो। तुम मुझे नहीं जानती हो। अब तुम देखना, मैं तुम्हारा स्कूल आना भी बंद करवा दूंगी। तुम स्कूल आने से भी डरने लगोगी। रुशाली नैना की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो सारा काम खत्म करने के बाद अपनी पढ़ाई में लग जाती है। अगले दिन नैना जब स्कूल जाती है तो रुशाली उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है। अपने सभी फ्रेंड के साथ मिलकर उसका लंच बॉक्स कूड़ेदान में फेंक देती है और उसकी बहुत इंसल्ट करती है। बेचारी रुशाली बहुत ज्यादा उदास थी और वो उदास मन से घर वापस आती है। घर आने के बाद रुशाली देखती है कि उसके पिता की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। वो बिस्तर पर से उठ भी नहीं पा रही हैं। ये देखकर रुशाली को और भी ज्यादा दुख होता है। वो अपने पिता को इस हालत में नहीं देख सकती थी। हे भगवान, आप ऐसा क्यों करते हैं? सारे दुख मेरे ही घर में है। देखो, आज मेरे पिता की इतनी तबीयत खराब हो गई है। भगवान, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? रुशाली के पिता की और ज्यादा तबीयत खराब होती जा रही थी। देखते ही देखते 15-20 दिन बीत चुके थे। अभी भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं था। रुशाली 15-20 दिनों से स्कूल भी नहीं गई थी क्योंकि उसके पास जमा करने के लिए फीस भी नहीं थी। बेचारी बहुत ही ज्यादा उदास थी अपने पिता की हालत को लेके। उसको फीस न भरने की वजह से स्कूल से निकाल भी दिया जाता है। रुशाली किराए के घर में रहती थी। घर का किराया न चुकाने की वजह से मकान मालिक की तरफ से घर खाली करने की चेतावनी भी दी जाती है। बेचारी रुशाली और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी।
अब तो उनके पास न खाने को कुछ था और न रहने को घर था। उन्होंने अपने घर का कुछ सामान बेच दिया था, घर का खर्च चला सके। रुशाली अपने घर की ऐसी हालत नहीं देख सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। अगले ही दिन मकान मालिक आकर उन तीनों को घर से बाहर निकाल देता है। बेचारे घर से बेघर हो जाते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उनके पास कोई सहारा नहीं था, इसीलिए वो जंगल के रास्ते चलने लगते हैं। क्योंकि गांव में तो कोई पनाह देने वाला नहीं था, इसीलिए वो जंगल में ही चले जाते हैं और वहीं रात गुजारने लगते हैं। उन्हें वहाँ पर बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। तभी भागते भागते उनके पास एक हिरन आता है, जिसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। वो दर्द से चिल्ला रहा था। रुशाली उसके पास उसकी मदद करने के लिए जाती है और उसके पैरों पे मरहम पट्टी कर देती है। देखते ही देखते वो हिरन एक सुंदर सी परी में बदल जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। वैसे मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूँ। मैं बेसहारा और मासूम लोगों की मदद करती हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती भी हूँ। ये लो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये 2 सोने और चांदी के बेट है, इसे तुम अपने पास रख लो। एक बेट की मदद से तुम जो चाहे मांग सकती हो और दूसरे बेट की मदद से तुम अपने पिता की तबीयत पहले की तरह ठीक कर सकती हो। अगर तुम उनको इस बेट पर सुलाओगी तो उनकी तबीयत पहले की तरह ठीक हो जाएगी। रुशाली परी का धन्यवाद करती है और वो दोनों बेट लेकर वहाँ से आ जाती है। वो बेट दिखने में छोटे छोटे थे। जैसे ही रुशाली उन बेट को जमीन पर रखती है, वो बड़े आकार में बदल जाते हैं। ये जादुई बेट, हमारे पास रहने को कोई घर नहीं है, प्लीज मुझे एक अच्छा सा घर दे दो ताकि मेरे माता पिता उसमें अच्छे से रह सके। बस रुशाली के कहते ही वहाँ पर एक जादुई घर प्रकट हो जाता है और उसमें जरूरत की सभी चीजें थी और उसके पिता की तबीयत भी पहले की तरह ठीक हो जाती है और वो अपने स्कूल भी जाने लगती है। उस जादुई बेट की मदद से उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल ही गई थी। अब वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी थी।